नमस्कार दोस्तों, आपके रिश्ते में वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप एक पूरा दिन भूखे प्यासे रह सकते हैं? बिना पानी की एक बूंद, बिना खाने का एक दाना? नहीं, यह कोई भूखी चुनौती नहीं है। यह है करवा चौथ, वो दिन जब करोड़ों भारतीय महिलाएं और हाँ, अब तो कई पुरुष भी चांद के पीछे छिपकर बैठे अपने प्रेम के लिए तपस्या करते हैं। आज हम इस व्रत की पूरी कहानी खोलेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम सदियों पुरानी प्रेम कथा पर जाएं, जरा जल्दी से लाइक बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगा दो और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। अब शुरू करते हैं। कभी सोचा है क्यों ये करवा चौथ इतना इमोशनल होता है? ऐसा क्या है इस दिन में जो हमें साल के बाकी 364 दिनों की भाग दौड़ से निकालकर बस एक दूसरे के लिए रुकने पर मजबूर कर देता है? क्या ये सिर्फ चांद की बात है या ये भूख का वो एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा प्यार हमारी सबसे बड़ी जरूरत है? खैर, जवाब थोड़ा गहरा है। यह प्रेम, समर्पण और भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन कहानी से जुड़ा है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ पर छलनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका जवाब कहानी में छिपा है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था करवा। अपने पति से उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने तप से यमराज को भी झुका दिया। उनके पति की जान चली गई थी, लेकिन करवा ने उन्हें वापस लाने की ठान ली। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद, ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुहक को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में श्मशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है।
करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ चतुर्थी का दिन आता है, तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है, तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो, तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ। वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है, क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। करवा के अटूट प्रेम और साहस की कहानी ही इस व्रत का आधार है। इसलिए हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए यह व्रत करती है, जिसे पूरा करने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है। सरगी से दिन शुरू करना, पूरे दिन निर्जला रहना और फिर शाम को करवा माता की पूजा करना। लेकिन अब वापस आते हैं 2025 में। क्या आज के जमाने में ये व्रत सिर्फ महिलाओं के लिए है? नहीं, आजकल कई पति भी अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए व्रत रखते हैं। ये एक ट्रेंड नहीं, बल्कि समानता और सच्चे प्यार का इजहार है। अब सुनिए सबसे जरूरी बात। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि रिश्ते को चलाने के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ से हटकर एक दिन सिर्फ अपने प्यार को समर्पित करना कितना जरूरी है। यह आत्मनियंत्रण और आत्मसमर्पण का उत्सव है। तो दोस्तों, यही है करवा चौथ का पूरा महत्व। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके पति भी आपके लिए व्रत रखते हैं? और हाँ, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं।